लास्ट टाइम भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में और इस मरतबा भी सिल्वर मेडल जीता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। नीरज चोपड़ा को नेशनल जो लेवल था ना उस पर भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था उनको। उनके जो मैं पहले कह रहा था एक भाई भी हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है। अरशद नदीम खुद वो उसका मैंने इंटरव्यू सुना था, वो ये कह रहा था कि मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं उनकी इस कामयाबी पर उनको मुबारकबाद तो ज़रूर दूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़े इवेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मगर जो पाकिस्तान के एथलीट हैं मोहम्मद अशरफ साहब इतने बड़े इवेंट में 5th पोजीशन लिया, मैं समझता हूँ कि ये उनकी नंबर 1 पोजीशन है। 90s के बाद ऐसा कल्चर पैदा हुआ है हर जगह पे, यहाँ सिफारिश धौंस धमकी चल रही है। बच्चे को धौंस धमकी से आगे लाते हैं, वो आगे जाके परफॉर्म ही नहीं करता, ज़ीरो, हर जगह पे ज़ीरो आता है। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के लिए तारीख रकम कर ली है। अमेरिका में हो रही चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने के मुकाबले में सिल्वर मेडल जीत लिया है। 19 सालों के बाद किसी भारतीय ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है। पाकिस्तान के अरशद नदीम भी इस मुकाबले में, इस चैंपियनशिप में शरीक थे, लेकिन वो 5वें नंबर पर रहे हैं। इन्हीं से जुड़े कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इंडिया के नीरज चोपड़ा ने 19 सालों के बाद सिल्वर मेडल जीता है। क्या कहेंगे उनकी इस कामयाबी पर? मैं उनकी इस कामयाबी पर उनको मुबारकबाद तो ज़रूर दूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़े इवेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मगर जो पाकिस्तान के एथलीट हैं मोहम्मद अशरफ साहब, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो एक्सलेंट है और उनका जो थ्रोइंग स्टाइल था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो उसके बावजूद उन्होंने 5th इतने बड़े इवेंट में 5th पोजीशन लिया। मैं समझता हूँ कि ये उनकी नंबर 1 पोजीशन है, क्योंकि इतने बड़े इवेंट में इतनी कामयाबी हासिल करना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात। लास्ट टाइम भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में और इस मरतबा भी सिल्वर मेडल जीता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और बहुत ही अच्छी बात है। पाकिस्तान में भी हमारे पास बहुत से टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन हैं, बट उन्हें मीडिया पे नहीं लाया जाता, उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीछे है। सर, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है 19 साल के बाद और भारत के लिए तारीख रकम कर दी है। क्या कहेंगे उनकी इस कामयाबी पर? मेरे ख्याल में उनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है, इसलिए वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ थोड़ा सा ये जो सिफारशी टोला लगा हुआ है ये हमारे मेरिट को ऊपर नहीं आने दे रहा, जिसकी वजह से हमारा हर जिस भी वर्ल्ड लेवल पे हम जाते हैं हमें शर्मिंदगी का मुजाहरा देखना पड़ता है। ख़ास तौर पे अरशद नदीम तो लास्ट टाइम नंबर 4 पोजीशन पे आया था, इस दफ़ा यही सुना है कि नंबर 5 पे आया। इसलिए हमारे जो हायर जो स्पोर्ट्स को देखते हैं उन्हें चाहिए कि हमारे जो नीचे से ग्रूमिंग है वो अच्छी करें, मेरिट पे लड़कों को ऊपर लाएं। मेरिट पे आएंगे तो हमारे लिए गोल्ड मेडल आएगा, सिल्वर मेडल आएगा, ब्रॉन्ज मेडल आएगा। जब तक हम मेरिट नहीं देंगे कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट जैसे हमारी सिर्फ क्रिकेट को ही सपोर्ट कर रही है, बाकी गेम्स को भी करना चाहिए। लास्ट टाइम भी जो है अरशद नदीम आया था, लेकिन वो इसी वजह से, क्योंकि वो उसका यही रीज़न थी, वो कह रहा था कि मुझे गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, मैंने जो भी किया मतलब खुद ही किया है। तो इस वजह से अगर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती, उसको जैसे वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनका जो आला वगैरह होते हैं वो उसको प्रोवाइड करते तो वो कर सकता था। लेकिन यही है कि इस दफ़ा भी उसको कोई सपोर्ट नहीं किया गया, उसने खुद ही किया सारा। इंडिया की कामयाबी पर क्या कहेंगे? उन्हें मुबारकबाद देना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं, वो इसके मुस्तहिक हैं। लास्ट टाइम भी नीरज चोपड़ा बड़ा अच्छा खेला था, तो वो उसकी रीज़न ये है कि वो पीछे नेशनल चैम्पियन भी था और उसका एक भाई भी है, वो भी कुछ चैम्पियन था, शायद नेशनल था। तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उसको बाकी जो क्रिकेटर्स हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं उसको, इस वजह से वो आगे आ रहा है ना ज़्यादा। तो बस टैलेंट पाकिस्तानी यूथ में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर इनको थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ना कि बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया में, पाकिस्तान में जो स्पिरिट है, जुनून है यूथ में, वो किसी और में नहीं है। सिर्फ इनको थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इनको जो है ना गवर्नमेंट फेवर करे तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। सर, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं, जब हम उनसे बात करें तो वो यही कहते हैं कि वो आज तक उन्होंने जिस मुकाम पर वो आज तक पहुंचे हैं वो सिर्फ अपनी मदद की वजह से पहुंचे हैं।
गवर्नमेंट ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया, क्या कहेंगे? जी ऐसी बिल्कुल लोग सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तो सिर्फ जो है ना क्रिकेट के पीछे पड़ी हुई है, तो क्रिकेट को ही सपोर्ट करती है, मगर इतने बहुत सारे ऐसी गेम्स हैं कि जिसमें आप जो है ना बड़ा अच्छा फ्रूटफुल रिज़ल्ट दे सकते हो। हमारे जवान माशाल्लाह बड़े सेहतमंद हैं और बड़े एक्टिविटीज़ उनकी बड़ी अच्छी हैं, मगर वो गेम की तरफ नहीं है। अगर उनको हुकूमती सतह पर थोड़ा गेम की तरफ लाया जाए ना, स्पेशली एथलेटिक्स की तरफ, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा उसका। जी देखें, पाकिस्तान में अक्सरियत जो है वो फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल नहीं होते स्पोर्ट्समैन, और उन्हें स्पॉन्सर करना चाहिए बाकी ब्रांड्स को। तो जब स्पॉन्सर करेंगे उन्हें फैसिलिटीज़ मिलेगी तो वो ऊपर आएंगे। नहीं, गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट करती? ये काम तो गवर्नमेंट का है। जब हमारा एक कोटा सिस्टम होता है कि हमारे तमाम स्पोर्ट्स को इतने फंड्स जाने चाहिए, तो वो फंड्स फिर उन इदारों तक क्यों नहीं पहुंचते? अगर आप कजाफी स्टेडियम के अंदर ही पीसीबी के ऑपोजिट साइड पे अपना हॉकी स्टेडियम देख लें, फुटबॉल स्टेडियम देख लें, तो उनके क्या हालात? जी अगर गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे तो बाकी तमाम निज़ाम भी ठीक हो जाए। गवर्नमेंट ही नहीं कर रही, यही तो मसला है कि गवर्नमेंट अगर सही इक़दाम करेगी और जो प्लेयर्स हैं उन्हें सपोर्ट करेगी तो हम हर ग्राउंड में, हर मैदान में टॉप पे होंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। आज हम जिस मुकाम पर हैं वो भी अपनी वजह से हैं, अपनी मेहनत की वजह से हैं, अपनी फैमिली की सपोर्ट की वजह से हैं। अगर गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करे तो वो आगे निकल सकते हैं, क्या कहें? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। जब गवर्नमेंट लेवल पे उनको सपोर्ट होगी तो बहुत आगे तक जाएंगे। जब यहाँ से अकरबा परवरी होगी, अपने भतीजे भांजे उनको आगे लाया जाएगा, जबकि जो मेरिट पे आता है उसको पीछे फेंका जाता है। हमारी जितनी भी ये स्पोर्ट्स के अंदर आप देख लें, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, सब रिलेटिव को लाया जाता है, जबकि आम जो एक अच्छा प्लेयर होता है जिसको बनाया जाता है, उसके ऊपर 5-7 साल की मेहनत होती है, उसको बिल्कुल रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि इनको अपने खाने पीने की पड़ी हुई है। ये मेरिट के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। प्रेफरेंसेस की बात है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उनकी तरजीहात हैं वो अगर ये हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ तो यूथ को प्रमोट करें, तो इस तरह ये जो हमारी हेल्थ है, ये जो हमारी हैबिट्स हैं ये डेवलप होंगी, यूथ में और ज़्यादा टैलेंट आएगा और ये जो पूरी सोसाइटी चेंज हो सकती है अगर ये थोड़ा सा इस पर फोकस किया जाए। अपने हमसाये मुल्क की अगर हम बात करें तो हर गेम को सपोर्ट करते हैं, हर इवेंट को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इवन कि नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें तो उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, अब वो सिल्वर लेकर आए हैं। 19 साल के बाद इंडिया में कोई मेडल आया है और ये इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। क्या कहेंगे, इंडिया अपने गेम्स पर इतना ध्यान क्यों देता है? इंडिया सिर्फ गेम आप देखें ना, इंडिया हमारा बिल्कुल ऐसे समझ लें कि इंडिया और पाकिस्तान बहुत सदियों तक एक ही रहे हैं। उनकी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, उनकी सिर्फ स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ है, इसके अलावा सॉन्ग इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है, और जितनी भी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं ना जो यूथ से रिलेटेड हैं या जो सोशल रिलेटेड है, वो बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको फंड कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा ये जो इशू है ना ये पॉलिटिकल भी है और इसके साथ प्रेफरेंसेस, तरजीहात जो है ना वो हमारी और हैं। हमने बिल्कुल ये जो यूथ को भूल गए हैं, ये जो है स्पोर्ट्स को भूल गए हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल भूल गए हैं। हमारी जो है ना इस पर कुछ गवर्नमेंट नहीं कर रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम जो यूथ हैं इनको सपोर्ट करे, ग्राउंड्स दे और इनके जो है कोचेज़ हों और इनके जो है वो आलात हैं उनको थोड़ा सा फ्री किया जाए, उनके पर टैक्स ख़त्म किया जाए, और इस तरह इंशाल्लाह ये हमारी भी बिल्कुल बहुत आगे जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? पाकिस्तान में फंड्स तो दिए जाते हैं गेम्स को, लेकिन क्या लगता है कि वो फंड्स हर गेम डिपार्टमेंट तक पहुंचते हैं, हर स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट तक पहुंचते हैं? ये जो फंड है ना पाकिस्तान में जो भी इदारा है उसमें दिया तो जाता है, लेकिन एक तो ये है कि बहुत कम दिया जाता है। ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स है, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, इनको फंड दिया जाता है वो बहुत कम दिया जाता है। सबसे ज़्यादा ये क्रिकेट को देते हैं, और दूसरा इनमें जो हायर अथॉरिटीज़ है ना वो नॉन प्रोफेशनल है। मतलब जो क्रिकेट का बंदा नहीं है उसको अगर आप ऊपर बिठा देंगे वो क्रिकेट का बेड़ा जो गर्क कर देगा। इसी तरह एक बंदा है जो डिपार्टमेंट का उसका एक्सपर्ट है, ठीक है, उसको आगे आना चाहिए ना, उसको आप आगे ले आए। और दूसरा जितना भी फंड है ना ये जब एक इदारे को दिया जाता है, लेकिन नीचे आते आते आपको पता है वो ऐसे ही है कि 10% तक रह जाता है। एक एथलीट को तैयार होने में कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है तो 6 महीने पहले जो है वो अनाउंसमेंट की जाती है और सिलेक्शन की जाती है। आपको नहीं लगता कि इस वजह से भी हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं?
जी बिल्कुल, इसकी वजह ये उसमें फिर जो अकरब अबर भी आ जाती है ना कि पिक एंड चूज़ वाली हिसाब हो जाता है कि जिनके कोई चाहने वाले हैं या इनके नज़दीकी रिलेटिव्स हैं वो अपने बंदों को प्रमोट करते हैं। जो एक्चुअल जो टैलेंट है वो तो बेचारा पीछे रह जाता है क्योंकि उसकी सिफारिश ही कोई नहीं है। हमारे मुल्क में जो ये सिफारिश कल्चर है ना वो बहुत बुरा है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना बेचारे जो वो रह जाते हैं अच्छे इवेंट की तरफ आने से। बिल्कुल, फ़ंड्स की कमी के बायस से ऐसा होता है। मैं समझता हूँ कि 6 महीने कबल हमारे पास इतने फ़ंड्स नहीं होते कि 5 से 6 साल ट्रेनिंग करा सकें, और इसके अलावा हमारे पास जो है टैलेंट की कमी नहीं है, बट गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है। मैं समझता हूँ कि वो इस पर ज़ोर नहीं देती, और जैसे ही बाकी स्पोर्ट्स पर वो ध्यान देगी और मुकम्मल सपोर्ट और स्पॉन्सर्स मिलेंगे प्लेयर्स को तो पाकिस्तानी जो हैं वो अपना लोहा मनवाएंगे हर मैदान में। एक एथलीट को तैयार होने में कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में क्या होता है कि जब भी कोई इवेंट आता है, जब भी कोई चैंपियनशिप आता है या जब भी कोई कंपटीशन आता है तो 6 महीने पहले जब डेट अनाउंस होती है तब सिलेक्शन की जाती है और तब एथलीट को तैयार करना शुरू किया जाता है। तो फिर हम ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारा एथलीट आगे वर्ल्ड लेवल पर जाकर अच्छा परफॉर्म कर सकेगा? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। 5 से 6 साल या इससे ज़्यादा अरसा चाहिए होता है एक बच्चे को तैयार करने के लिए। एक रनिंग एक पैशन है, जब तक वो रनिंग या जो भी वो गेम खेल रहा है उसमें महारत हासिल नहीं करेगा। यहाँ पे तो इंटरनेशनल लेवल के हमारे यहाँ वो उस तरह के कोर्सेज भी नहीं है, उस तरह के ग्राउंड्स भी नहीं है, उस तरह की उनको फैसिलिटीज़ भी नहीं है। फिर भी ये जो बच्चे आगे आते हैं ये अपनी मेहनत पे आते हैं, इन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता गवर्नमेंट लेवल पे नहीं। हत्ता कि मैंने अरशद नसीम का सुना है कि उसके वालिद ने उसे ट्रेन किया। जब वो पिछली दफ़ा वो गया है जिस भी रशियन ओलंपिक टोक्यो में गया तो उसके साथ एक और सिफारशी चला गया। ये ख़त्म होना चाहिए। जो उसको तैयार कर रहा है वही उसके साथ जाए, उसे पता है वो उसकी नेचर क्या है, वो किस तरह की गेम करना चाहता है। जो सिफारशी जाएगा उसने अपने हिसाब से गेम करवानी है, वो कहता है मेरा कुछ बन जाए, ऐसे नहीं होता। मेरिट इज़ मेरिट पे लाएं बच्चों को और आगे नाम पैदा करें। सर, नीरज चोपड़ा ने 19 सालों के बाद भारतीयों के लिए सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स ओलंपिक में। क्या कहेंगे उनकी इस कामयाबी पर? मैं तो उन्हें कहूँगा कि वो अपने बच्चों को अच्छा तैयार करते हैं। इंडियन हमसे इस लिहाज से बेहतर है कि हर गेम में अपने बच्चे को तैयार करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 90s के बाद ऐसा कल्चर पैदा हुआ है हर जगह पे, जहाँ सिफारिश धौंस धमकी चल रही है। बच्चे को धौंस धमकी से आगे लाते हैं, वो आगे जाके परफॉर्म ही नहीं करता, ज़ीरो, हर जगह पे ज़ीरो आता है। जबकि इंडियन हमसे ज़्यादा उनकी हर चीज़ में देखें, इंडस्ट्री उनकी देखें, फिल्म इंडस्ट्री देखें, उनकी स्पोर्ट्स देखें, उनकी क्रिकेट देखें, उनकी हॉकी देखें, हॉकी में हमसे आगे चलेंगे। 2000 से पहले तक हम हॉकी में बेहतर थे, अब उसका बेड़ा गर्क कर दिए। हम इंटरनेशनल लेवल को खेल नहीं सकते, वर्ल्ड कप में हम क्वालिफाई नहीं किया हॉकी में। अच्छा सर, अगर हम बात करें तो तमाम कंट्रीज़ में गेम्स को बड़ा सपोर्ट किया जाता है, गेम्स पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ एक क्रिकेट गेम है जिस पर हमारी गवर्नमेंट ध्यान देती है, पैसा इन्वेस्ट करती है। बाकी आप यहाँ पर गेम्स का हाल देख लें, आप हॉकी स्टेडियम चले जाएं वो भी आपको वीरान नज़र आएंगे। क्या कहेंगे, इतनी हेल्दी एक्टिविटीज़ है गेम, लेकिन पाकिस्तान में गेम्स पर ध्यान ही नहीं दिया जाता सिवाय एक क्रिकेट के। उसकी वजह यह है कि हमारे जो मुल्क में जो हमारे जो मुआशी हालात हैं ना वो बहुत डिस्टर्ब है। हर बंदा परेशान है और वो उस परेशानी में जो इतने हेल्दी इवेंट्स को भूल जाता है कि वो अपने घर के चक्रों से बाहर नहीं निकलता। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो हमारे जवान हैं उनको चाहिए कि जो है ना वो एथलेटिक की तरफ आएँ, और एथलेटिक से ना सिर्फ माइंड रिलैक्स होता है, बॉडी भी रिलैक्स होता है, और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिससे इंसान छुटकारा पा लेता है। यहाँ तक कि जो शुगर एक ऐसी बीमारी है जो मैं समझता हूँ कि अगर आप एथलेटिक्स की तरफ आएँ, गेम्स की तरफ आएँ तो उस पर काफ़ी हद तक जो है ना कंट्रोल किया जा सकता है। 2000 तक तो हॉकी भी अच्छी थी, 2000 के बाद हॉकी का भी बुरा हाल हुआ है। उसी तरह यही लोग ऐसे आए हैं जो सिफारशी, जो खुद ऊपर आते हैं वो सिफारशी होते हैं, जिनको कुछ कख पता नहीं होता, ना गेम का पता होता है, ना उस गेम के रूल्स का पता होता है। अगर क्रिकेट में भी अच्छे अगर लोग आएंगे तो क्रिकेट आगे जाएगी। वो डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खेली जाती है। लोग बच्चे खुद ब खुद ग्रोम करके ऊपर आ जाते हैं, वरना गवर्नमेंट लेवल पे कोई काम नहीं होता कि उनकी ग्रोमिंग की जाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ग्रोमिंग होती है, जैसे चाइना में ग्रोमिंग होती है। चाइना कोई भी वर्ल्ड सेशन हो उसमें नंबर 1 जाता है क्योंकि वो उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है। हमारी गवर्नमेंट सारे सिफारशी बेतुके बंदे बड़े बड़ी मैनेजमेंट पे बैठे हुए हैं जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई काम का तजर्बा नहीं होता, और बैठे एंजॉय करते हैं फंड्स। वो फंड्स एक आम गरीब बच्चे के ऊपर लगाए जाएँ, उनसे ज़्यादा मैं
मेहनत करके दिखाएगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। हमारी जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, हम उसको भी छोड़ रहे हैं। उसको आप देख लेंगे, पहले जो है पिछली 90s की दहाई में और उसके बाद जो है हॉकी कितना पूरी वर्ल्ड रैंक में हम थे, लेकिन अब उसको हमने छोड़ दिया, क्रिकेट की तरफ आ गए। हमने अपनी नेशनल गेम को ही जब छोड़ दिया तो बाकी को क्या हम कर रहे हैं। तो हमने इसीलिए हमें चाहिए कि जो हमारी कबड्डी है, हमारी ये जो है भाला फेंकना है और हॉकी है, क्रिकेट, फुटबॉल, अगर फुटबॉल में इतना टैलेंट है हमारे जो है, आप देखें ये तो इधर जाएं ग्राउंड्स में, ये छोटे सिटीज़ में आप उनके कंपटीशन ही नहीं करवा रहे हैं, आप सिर्फ क्रिकेट को फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप क्रिकेट को छोड़ के बाकियों को भी फोकस करें तो हम फुटबॉल में भी आगे जा सकते हैं, हॉकी में भी जा सकते हैं, भाला फेंकने, एथलेटिक्स में भी जा सकते हैं और जितनी भी ये गेम्स हैं इंटरनेशनल, इनमें आगे जा सकते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानियों की राय। पाकिस्तान के अवाम का कहना था कि पाकिस्तान की यूथ में, पाकिस्तान की अवाम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो इस बात की कि इन्हें आगे बढ़ने के मौके फ्राहम नहीं किए जाते और इन्हें गवर्नमेंट की जानिब से सपोर्ट नहीं किया जाता। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।